हेलो एवरीवन, आज देखते हैं यूके ट्रिपल एस सी यूकेपीएससी एग्जाम्स के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप उत्तराखंड स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप इन क्वेश्चन से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, गलत का चयन कीजिए। इसमें बताना है गलत स्टेटमेंट कौन सी है। ऑप्शन ए में दिया है वर्णमाला का पहला और दूसरा वर्ण अघोष है। ऑप्शन बी है सभी वर्ग में पहला तीसरा पांचवा वर्ण अल्पप्राण है। ऑप्शन सी सभी वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण महाप्राण है। ऑप्शन डी है सभी वर्ग का पहला दूसरा तीसरा वर्ण सघोष है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। यानी कि डी जो स्टेटमेंट दिया है वो गलत है। सभी वर्ग का पहला दूसरा तीसरा वर्ण सघोष नहीं होता है, जबकि सभी वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण जो है वह सघोष होता है। सेकंड क्वेश्चन है, तुम अचानक यहाँ कहाँ से आ गए, कौन सा क्रिया विशेषण होगा। तो सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें होगा स्थान बोधक। यहाँ पर लिखा है कहाँ से आ गए, यानी कि स्थान की बात हो रही है तो स्थान बोधक हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन है, भाषा का उद्गम किस आधार पर हुआ है। तो थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाषा का जो उद्गम है वो ध्वनि से हुआ है। पहले आएगी ध्वनि, फिर बनेगा वर्ण, फिर बनेगा शब्द, फिर बनेगा वाक्य और फिर बन जाएगी भाषा। तो ये क्रम में चलता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। मूल आधार जो है ध्वनि है। फोर्थ क्वेश्चन है, मोहन की पुस्तक मेरे पास है, कारक बताना है इसमें कौन सा है। तो फोर्थ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें है संबंध कारक। का के की और रा रे री ये आते हैं संबंध कारक में, तो ऑप्शन ए करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर की आ रखा है। फिफ्थ क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है। तो फिफ्थ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये बनती है 5 प्रकार के शब्दों से। सिक्स्थ क्वेश्चन है, के बाहर किस प्रकार का अव्यय है, किस प्रकार का अव्यय। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये है संबंध बोधक अव्यय। जिसे कहते हैं मेरे घर के बाहर बस स्टैंड है, तो ये संबंध बताता है दो स्थानों के बीच का। तो के बाहर लिखा है तो इसमें संबंध बोधक अव्यय है। अव्यय वह होते हैं जिनको लिंग और वचन के आधार पर परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, तो वह अव्यय होते हैं, और जो बदल जाएं वो व्यय होते हैं। 7th क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद कौन सा होगा। तो 7th का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विधानवाचक भी होता है, निषेधवाचक भी होता है, इच्छावाचक भी होता है। 8th क्वेश्चन है, कुर्ता किस भाषा का शब्द है। 8th का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह है तुर्की भाषा का शब्द। 9th क्वेश्चन है, राम पुस्तक खरीदकर घर से होते हुए आपके पास पहुंचेगा, किस प्रकार का वाक्य है। तो 9th का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह है मिश्रित वाक्य। राम पुस्तक खरीदकर घर से होते हुए आपके पास पहुंचेगा, होते हुए के बाद कॉमा आएगा तो ये हो जाएगा मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में जो पहला वाक्य है और जो दूसरा वाक्य, तो दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर आश्रित होता है, इसलिए इसे बोलते हैं मिश्रित वाक्य। 10th क्वेश्चन है, तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किसमें नहीं किया जाता है। तो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में होता है तद्धित प्रत्यय का प्रयोग, और कृत्य प्रत्यय का प्रयोग होता है क्रिया के साथ। तो तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किसमें नहीं होगा, क्रिया में नहीं होगा, क्योंकि क्रिया में होता है कृत्य प्रत्यय का प्रयोग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 11th क्वेश्चन है, जिसे भी देखता हूँ वही व्यस्त रहता है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो 11th का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह है संबंधवाचक सर्वनाम। जिसे, उसे, जिसका, उसे, जैसे, तैसे, ये सारे शब्द जो आते हैं संबंध बोधक में आते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 12th क्वेश्चन है, कारक के कितने भेद है। कारक हमारे होते हैं 8 प्रकार के। तो कारक 8 प्रकार के होते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण और संबोधन कारक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 13 क्वेश्चन है, पुल्लिंग शब्द कौन सा है, इसे बताना है पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कौवा यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है। इसके अलावा सभी यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द हैं। 14 क्वेश्चन है, एक वचन के रूप में प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा है। तो ऐसा शब्द बताना है जो सदैव एक वचन में प्रयोग होता है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्षा। वर्षा जो यहाँ पर है शब्द वो एक वचन में प्रयोग होता है, जैसे वर्षा हुई, यह हमेशा एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द है। इसके अलावा अध्यापक गण ये बहुवचन में होता है काउंट, लोग बैठे हैं ये भी बहुवचन में है, और जैसे हम बोलते हैं हस्ताक्षर किए ये भी बहुवचन में है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्षा। 15 क्वेश्चन है, गलत मिलान है, यानी कि जिसमें जो गलत जोड़ा है वो बताना है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो ज्ञ है
वो हलंत ज और य से मिलके बना है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो अक्षर है वो क और श से मिलके बना है, करेक्ट है। त्र जो है त और र से मिलके बना है, ये भी करेक्ट है। और जो श है वो श और र से मिलके बना है, ये भी करेक्ट है। 16 क्वेश्चन है, दो पंक्तियों के बीच किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह है राजेश जोशी जी की प्रसिद्ध रचना। 17 क्वेश्चन है, कंकन किंकिती नुपुर धुनि सुनी वाक्य में अलंकार कौन सा होगा? तो 17 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। क वर्ण की जो आवृत्ति है वो बार बार हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। 18 क्वेश्चन है, युयुत्सु का अर्थ होगा? तो 18 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, युद्ध करने का इच्छुक, इसको बोलते हैं युयुत्सु। 19 क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा बतानी इनमें से कौन सी है? तो 19 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सभी। मराठी, कोंकणी, संस्कृत, ये सभी देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषाएं। 20 क्वेश्चन है, बहुवचन शब्द कौन सा है? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये है छात्रवृंद, ये एक बहुवचन है। इसके अलावा सभी यहाँ पर एक वचन शब्द हैं। 21 क्वेश्चन है, 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में उत्तराखंड की किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक था गांव को मिला है। 22 क्वेश्चन है, तीलू रौतेली पुरस्कार से कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया? तो राज्य में तीलू रौतेली पुरस्कार 2023 से कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया बताना है। 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये मिला है 14 महिलाओं को। 23 क्वेश्चन है, 17वें वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कितने प्रतिशत भाग पर वन है? यानी कि उत्तराखंड में वन का प्रतिशत बताना है, लगभग कितना है। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 45.55% भाग जो है उत्तराखंड में वो वनों से घिरा है। 24 क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पहली बार वन पंचायत का गठन कब किया गया था? तो राज्य में पहली बार वन पंचायत बनी थी 1931 में, ऑप्शन सी करेक्ट है। 25 क्वेश्चन है, बेराइट्स खनिज पाया जाता है? तो उत्तराखंड के किस जिले में बेराइट्स खनिज मिलता है बताना है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये देहरादून में पाया जाता है। 26 से राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में खेती की जाने वाली फसलें कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर किस फसल की खेती की जाती है बताना है। 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सबसे पहले गेहूं और फिर चावल, और तीसरे नंबर पर गन्ना आता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, गेहूं चावल। 27 क्वेश्चन, उत्तराखंड में भकार शब्द का प्रयोग होता है? तो राज्य में भकार शब्द का प्रयोग किया जाता है खाद्यान्नों के लिए, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि खाद्यान्नों को संग्रह करने की जो स्थान है उसको भकार कहते हैं। 28 क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष देहरादून व चंडी का क्षेत्र कुमाऊं में शामिल किया गया था? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये हुआ था 1826 में। 29 क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान अल्मोड़ा थाने की स्थापना कब हुई थी? तो अल्मोड़ा में थाना बना था 1837 में, ऑप्शन ए करेक्ट है। 30 क्वेश्चन है, चंडी प्रसाद भट्ट को रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो राज्य में दो लोगों को रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है, एक है चंडी प्रसाद भट्ट और दूसरे हैं दीप जोशी। तो चंडी प्रसाद भट्ट को मिला है 1982 में, जबकि दीप जोशी जी को मिला है 2009 में, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 31 क्वेश्चन है, राज्य में ई डिस्ट्रिक्ट योजना कब शुरू हुई? तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये हुई थी 2009 में। 32 क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम में कितनी मुट्ठी होती है? तो ये होती है 1 किलोग्राम बराबर 16 मुट्ठी, ऑप्शन ए करेक्ट है। 33 क्वेश्चन है, सुमन स्मृति ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? पुस्तक बतानी है, सुमन स्मृति ग्रंथ किसका है? तो यह है भक्त दर्शन जी का, ऑप्शन ए करेक्ट है। 34 क्वेश्चन है, निम्न नामों और उपनामों में कौन सा सुमेलित है? तो सुमेलित जो है वो बताना है जो करेक्ट सुमेलित किया गया है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेमवती नंदन बहुगुणा को हिमपुत्र कहा जाता है, ये करेक्ट है। बद्रीदत्त पांडे को कहते हैं कुमाऊं केसरी, यहाँ उत्तराखंड केसरी लिखा है। श्रीधर किमोठी को कुमाऊं का चाणक्य नहीं कहते, कुमाऊं का चाणक्य कहते हैं हर्षदेव जोशी को, और हर्षदेव औली को आज़ाद नहीं कहते हैं, तो ये सभी गलत हैं, यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है। 35 क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा कृषि शोध संस्थान की स्थापना निम्न में से कहाँ की गई थी? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये हुई थी अल्मोड़ा में। 36 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
डी, अल्मोड़ा गजेटियर पुस्तक एटकिंसन की ना होकर ये है वॉल्टन की बुक। इसके अलावा ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर H.G. वॉल्टन की ये करेक्ट है। हिमालय परिचय राहुल सांकृतन की ये भी करेक्ट है। और हिमालय ट्रैवल ज्योति सिंह नेगी की ये भी करेक्ट है। अल्मोड़ा गजेटियर जो है वो H.G. वॉल्टन की बुक है, एटकिंसन की नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 37 क्वेश्चन है, प्रदेश में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना चलाई जा रही है। तो मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना जो है वो 7 मार्च 2019 को शुरू की गई थी राज्य सरकार द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को दूध उपलब्ध कराना, आंगनवाड़ी क्षेत्रों में 100 ml दूध प्रोवाइड करवाया जाएगा बच्चों को। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है। 38 क्वेश्चन है, हस्तशिल्प व हथकरघा के विकास हेतु क्राफ्ट डिजाइन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है। तो ये स्थापित किया गया है काशीपुर में, ऑप्शन ए करेक्ट है। 39 क्वेश्चन है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स यानी कि HMT की इकाई निम्न में से कहाँ स्थित है। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये है रानीबाग में। 40 क्वेश्चन है, गलत युग्म का चयन करना यानी कि जो गलत मैच बनाया है उसको बताना है कौन सा होगा, वही आंसर होगा। 40 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 40 का ऑप्शन सी करेक्ट है। कोटेश्वर डैम सरयू नदी पर नहीं है, कोटेश्वर डैम है भागीरथी पर, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 41 क्वेश्चन है, किस हवाई अड्डे का विकास ग्रीनफील्ड के रूप में किया जा रहा है। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये है फूलबाग। 42 क्वेश्चन है, जौनसारी जनजाति में राजनीतिक जागरूकता का जनक किसे कहा जाता है। तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये है गुलाब सिंह जी को कहा जाता है। 43 क्वेश्चन है, रोम्बा किसकी भाषा है। तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये है जाड़ की। जाड़ जो है वो भोटिया की उपजाति मानी जाती है, ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पर। 44 क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में कुल जनसंख्या में शिशु जनसंख्या प्रतिशत कितना है। तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये है 13.44%। 45 क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष धानों की रोपाई में हिल यात्रा उत्सव मनाया जाता है। तो हर साल पिथौरागढ़ में हिल यात्रा उत्सव मनाया जाता है धान की रोपाई के समय, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, पिथौरागढ़। 46 क्वेश्चन है, तगड़ी शरीर के किस अंग में पहना जाने वाला आभूषण है। तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये कमर में पहना जाता है। 47 क्वेश्चन है, भाटा साटा किस प्रकार का गीत है। तो राज्य में भाटा साटा जो है प्रसिद्ध गीत है और ये गीत है मनोरंजनात्मक गीत, ऑप्शन सी करेक्ट है। 48 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। तो कौन सा प्रयाग जो है सर्वाधिक ऊंचाई पर है। उत्तराखंड में वैसे तो कई प्रयाग है, लेकिन 5 प्रयागों का जो महत्व है वो पौराणिक महत्व सबसे ज़्यादा है, जिसमें कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग, इसके अलावा देव प्रयाग है। इसे बताना है सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सा है। तो जब सबसे पहले वाला है विष्णु प्रयाग, वही सबसे ऊंचाई पर है, ऑप्शन डी करेक्ट है। 49 है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जो मिस मैच्ड है यानी कि सुमेलित नहीं, वही बताना है। पहला ऑप्शन है देवताओं का द्वार हरिद्वार, करेक्ट है। गंगोत्री यमुनोत्री का द्वार मसूरी, ये भी करेक्ट है। कॉर्बेट का प्रवेश द्वार ढिकाला, ये भी करेक्ट है। गंगा का द्वार गंगोत्री, ये गलत है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, यही आपका आंसर है। 50 क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में छावनी दी है और सूची 2 में जो है वो स्थापना वर्ष दिए हैं। ये है सूची 1, ये है सूची 2। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए को आप 2 से मिला दीजिए यानी कि रानी की छावनी 1869 में बनी थी। बी को आप 1 से मिला दीजिए यानी कि नैनीताल छावनी 1841 में बनी थी। फिर सी को आप 4 से मिला दीजिए यानी कि लंढौर छावनी जो है वो 1836 में बनी थी। और फिर है देहरादून छावनी। डी को आप 3 से मिला दीजिए, 1815 में बनी थी। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 50 क्वेश्चन है, चारों धामों का समुद्र तल से ऊंचाई के बढ़ते क्रम में निम्न में से कौन सा सही क्रम होगा। यानी कि जो हमारे 4 धाम है उत्तराखंड में, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, इनका जो है समुद्र तल से बढ़ते क्रम में ऊंचाई के हिसाब से क्रम अरेंज करना है। तो 51 का यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। पहले आएगा गंगोत्री, फिर आएगा बद्रीनाथ, फिर आएगा यमुनोत्री, फिर आएगा केदारनाथ, ऑप्शन ए करेक्ट है। 52 क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। सूची 1 में पुस्तकों के नाम दिए हैं और सूची 2 इसमें दिए हैं राइटर बुक्स के। तो यहाँ पर बताना है कौन सा करेक्ट होगा। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। ए को आप 3 से मिला दीजिए यानी कि वास्तु शिरोमणि जो पुस्तक है वो शंकर कवि की है। फिर बी को आप 4 से मिला दीजिए यानी कि फतेह शाह कर्ण जो है वो जटाशंकर की है।
फिर सी को आप 2 से मिला दीजिए, यानी कि फतेह शाह यशोवर्मन रामचंद्र कंडियाल की है। और डी को आप 1 से मिला दीजिए, यानी कि रामायण प्रदीप मेधाकर शर्मा की पुस्तक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 53 क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो कथन सही नहीं है, गलत कथन है, वही बताना है, वही आंसर होगा। 53 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। श्याम शाह ने दिल्ली में जहांगीर से भेंट की थी, गलत है। श्याम शाह ने भेंट तो की थी जहांगीर से, लेकिन दिल्ली में नहीं, लाहौर में की थी। इसके अलावा सहजपाल के शासनकाल में मुगल बादशाह अकबर का एक अन्वेषक दल उत्तराखंड आया था, ये करेक्ट है। बलभद्र शाह के शासनकाल में मुगल दरबार से गढ़वाल दरबार में दूध भेजने की प्रथा प्रारंभ हुई थी, ये भी करेक्ट है। और श्याम शाह मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला पंवार राजा था, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इनकरेक्ट होगा, यही आंसर है। 54 क्वेश्चन है, 1790 यानी कि 1790 में कुमाऊं आक्रमण के समय गोरखा सेना का नेतृत्व मुख्य रूप से 4 लोग कर रहे थे, इनमें से उनमें कौन शामिल नहीं था, वो बताना है। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। रणजोड़ थापा उसमें शामिल नहीं थे। अमर सिंह थापा, हस्तिदल चौधरी और जगजीत पांडे उसमें शामिल थे। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, रणजोड़ थापा शामिल नहीं थे। 55 क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में कमिश्नर दिए हैं और सूची 2 में उनके उपनाम दिए हैं। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर ए को आप 3 से मिला दीजिए, यानी कि ट्रेल के लिए जालिम कमिश्नर नाम का प्रयोग हुआ है। बी को आप 1 से मिला दीजिए, गोबान को निर्बुद्धि कहा गया है। फिर सी को आप 4 से मिला दीजिए, यानी कि बैटन को स्वार्थपरायण कमिश्नर कहा गया है। और डी को आप 2 से मिला दीजिए, यानी कि रेमजी को एकाधिपति शासक कहा गया है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर भी सूची मैच करनी है। सूची 1 में छावनी दी है और सूची 2 में उनके स्थान दिए हैं। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ए को आप 3 से मिला दीजिए, यानी कि कुल्लड़ी बाजार जो है वो मसूरी में है। बी को आप 4 से मिला दीजिए, यानी कि बद्री केदार जो प्रेस है वो पौड़ी में है। फिर सी को आप 2 से मिला दीजिए, यानी कि देशभक्त प्रेस जो है वो अल्मोड़ा में है। और डी को आप 1 से मिला दीजिए, भास्कर प्रेस देहरादून में। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 57 क्वेश्चन है, मसूरी की ऊंचाई कितनी है? तो मसूरी की जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो बताना है। 57 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 2005 मीटर लगभग ऊंचाई पर है मसूरी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। 58 क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलित नहीं है वही बताना है। 58 का ऑप्शन डी करेक्ट है। रंत गली कर राज सेवकों के लिए जाने वाला कर है, ये गलत है। इसके अलावा डाला कर गांव के सयानों को अनाज के रूप में दिया जाता था, ये करेक्ट है। हिलियानी बरसात में सड़कों की मरम्मत के लिए दिया जाता था, ये भी करेक्ट है। और कूद कर जो है नगद के बदले दिए जाने वाला कर था। तो यहाँ पर डी ऑप्शन गलत है, वही आंसर होगा। 59 क्वेश्चन है, गलत का चयन करो। तो गलत जो है वही आंसर होगा, वही बताना है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। किरात जाति में संयुक्त परिवार व्यवस्था थी, ये गलत है। इसके अलावा बाकी ऑप्शन देखते हैं। साहित्य ग्रंथों में कोल जाति का वर्णन मुंड शबर नाम से हुआ है, करेक्ट है। यानी कि कोल जाति जो उत्तराखंड की सबसे प्राचीन पुरा जाति है उसको मुंड या शबर भी कहा गया है। बी में लिखा है कोल जाति के लोग सैंधवों की भांति मृतकों को खुले में फेंकते थे, ये भी करेक्ट है। और डी है केदारखंड में किरातों को भिल्ल कहा गया है, ये भी करेक्ट है। सी ऑप्शन इनकरेक्ट है, यही आंसर है। किरात जाति में संयुक्त परिवार व्यवस्था नहीं थी। 60 क्वेश्चन है, सत्य कथन का चयन करना, यानी कि जो कथन सत्य है वो बताना है। तो 60 का पहले हम ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। कत्यूरी काल में भू राजस्व वसूल करने वाले अधिकारी को शौल्विक या भूपति कहा जाता था। सेकंड है स्टेटमेंट, भूमि पैमाइश करने वाले को परमावतार कहते थे। थर्ड स्टेटमेंट है, भूमि के पट्टे के निर्धारण करने वाले अधिकारी को पट्टोपकारी कहा जाता था। और फोर्थ स्टेटमेंट है, प्रजा में बेगार व विष्टि वसूलने वाले अधिकारी को भटिया चाट का प्रचार कहते थे। तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1, 2, 3, 4 यहाँ पर सभी सही हैं। 61 क्वेश्चन है, पैथिक लॉरेंस का संबंध इनमें से किससे है? तो पैथिक लॉरेंस जो था अध्यक्ष था कैबिनेट मिशन का, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में, इसी के आधार पर संविधान सभा का निर्माण हुआ था। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 62 क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत हुआ? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत हुआ था 4 जुलाई 1947 को।
और ब्रिटिश संसद ने इसे पास किया था 18 जुलाई 1947 को। यहाँ पर प्रस्तुत होने की तिथि पूछी है तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 4 जुलाई 1947। 63 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? तो राष्ट्रीय गान जो है बांग्ला भाषा में रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया था और इसे संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 64 क्वेश्चन है, सिंधी भाषा को संविधान में कब शामिल किया गया? संविधान की जो 8वीं अनुसूची यानी कि 8 शेड्यूल है वो भाषाओं से संबंधित है और मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। बाकी अन्य भाषाओं को अलग से जोड़ा गया अलग अलग समय पर और वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं। तो पूछा है सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया? 8वीं अनुसूची में जब मूल रूप से 14 भाषाएं थी तो 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को ही जोड़ा गया था सबसे पहले और ये जोड़ा गया था 1967 में। इसके लिए 21वां संवैधानिक संशोधन हुआ था। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 65 क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किसने कहा था कि यह सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था? तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये स्टेटमेंट था वीडी सावरकर का। 66 क्वेश्चन है, तीव्र एवं समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य लक्ष्य था वो तीव्र एवं समावेशी विकास था। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 67 क्वेश्चन है, भारतीय समाचार पत्रों पर सेंसरशिप कब लागू हुई थी? तो 67 का ऑप्शन डी करेक्ट है। 1799 में भारतीय समाचार पत्रों पर सेंसरशिप लागू कर दी थी और भारतीय समाचार पत्रों के संपादकों के ऊपर ये दबाव बनाया गया था कि वो अपने समाचार पत्रों में न्यूज़पेपर छपने का स्थान, नाम और मुद्रण सभी का नाम इंगित करें। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 1799 और सेंसरशिप वेलेस्ली के टाइम पर लागू हुई थी। 68 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कानून के समक्ष समानता का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कानून के समक्ष समानता यानी कि कानून सभी के लिए समान है, ये व्यवस्था की गई है आर्टिकल 14 में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 69 क्वेश्चन है, अगर भारत में नागरिकता प्राप्त करनी है इनमें से किस आधार से नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है? तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति की अनुमति से प्राप्त नहीं की जा सकती। इसके अलावा पंजीकरण के आधार पर, भूमि अर्जन के आधार पर, देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति पर प्राप्त नहीं कर सकते, ये व्यवस्था नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। 70 क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो भारत में 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट लागू हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 71 क्वेश्चन है, द वॉन्ट्स एंड मीन्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये बुक है दादा भाई नौरोजी की। ऑप्शन सी करेक्ट है। 72 क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए रेले कमीशन कब लाया गया था? तो ब्रिटिश काल में रेले कमीशन लाया गया था विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये अधिनियम लाया गया था 1902 में। ऑप्शन सी करेक्ट है। 73 क्वेश्चन है, चारकुला किस राज्य का लोक नृत्य है? तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये लोक नृत्य है यानी कि फोक डांस है उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन ए करेक्ट है। 74 क्वेश्चन है, एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है? तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्सेल स्प्रेडशीट का जो एक्सटेंशन होता है वो पॉइंट XLS होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 75 क्वेश्चन है, C++ भाषा का विकास किसने किया था? 75 का ऑप्शन ए करेक्ट है, ये विकास किया था बेजोर ने। 76 क्वेश्चन है, व्यक्ति, अवयस्क, कंपनी, पागल में से कौन भारत का नागरिक नहीं हो सकता है? यहाँ पर कॉमा आएगा सब में, तो बताना इनमें से कौन भारत का नागरिक नहीं हो सकता। तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंपनी भारत का नागरिक नहीं हो सकता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। 77 क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर किसकी पुस्तक है? तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये APJ अब्दुल कलाम जी की पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 78 क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम जो है वो इसरो के द्वारा किया जाता है और इसरो की जो स्थापना है 1969 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है, लेकिन अंतरिक्ष कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पर 1962 में। 79 क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा स्थापित सबसे पुराना आश्रम कौन सा था?
तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। गांधी जी ने सबसे पहले फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। 80 क्वेश्चन है, भारत में मानवाधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो भारत में मानवाधिकार अधिनियम यानी कि ह्यूमन राइट एक्ट 1993 में आया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 81 क्वेश्चन है, भूमि की माप के आधार पर भू राजस्व और प्रति बिस्वा उपज का आंकलन सबसे पहले किसके शासनकाल में किया गया था? तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये व्यवस्था हुई थी अलाउद्दीन खिलजी के समय पर। ऑप्शन बी करेक्ट है। 82 क्वेश्चन है, यूएसबी की फुल फॉर्म क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन ए करेक्ट है। 83 क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति कब हुई थी? यानी कि इसमें फुल डेट बतानी है। तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई थी 1857 की क्रांति यानी कि रिवोल्ट ऑफ 1857। 84 क्वेश्चन है, बुशमैन तथा पिग्मी किस महाद्वीप की जनजाति है? तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये दोनों जनजाति जो बुशमैन है और पिग्मी है ये अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट है। 84 क्वेश्चन है, बुशमैन तथा पिग्मी किस महाद्वीप की जनजाति है? तो बुशमैन और पिग्मी दोनों ही जो जनजातियां हैं अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप। 85 क्वेश्चन है, करीबा बांध किस नदी पर बना है? 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये जाम्बेजी नदी पर बना है करीबा बांध और ये भी अफ्रीका में। ऑप्शन बी करेक्ट है। 86 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी झील अफ्रीका महाद्वीप में नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ईरी झील अफ्रीका महाद्वीप में नहीं है। चाड झील, टाना झील और नासिर झील अफ्रीका महाद्वीप में, लेकिन ईरी झील अमेरिका में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 87 क्वेश्चन है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट है। 88 क्वेश्चन है, प्राथमिक चट्टान किसे कहते हैं? यानी कि प्राइमरी रॉक्स क्या है? 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आग्नेय चट्टानों को प्राइमरी चट्टान या प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है। प्राथमिक चट्टानों के नाम से जानी जाती है आग्नेय चट्टानें। ऑप्शन बी करेक्ट है। 89 क्वेश्चन है, पोपा ज्वालामुखी का संबंध किस देश से है? तो पोपा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है बताना है। 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये है म्यांमार में। 90 क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य में सरदेशमुखी क्या था? तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरदेशमुखी जो था वो एक प्रकार का कर था यानी कि टैक्स था। तो मराठा साम्राज्य में सरदेशमुखी कर था। इसके अलावा चौथ भी मराठा साम्राज्य में एक तरह का कर था। तो ये थे हिंदी के, उत्तराखंड के और जीएस के क्वेश्चंस। इसके अलावा इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन है, इनको आप देख लीजिए। अगर इस पेपर में आपके 75+ मार्क्स आ रहे हैं तो आपकी तैयारी ठीक है, अच्छी चल रही है।